गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 11 फेब 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले। तो आइए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? Which language has made mandatory for the all officials to use in the government of semi-government, government and semi-government offices in महाराष्ट्र सॉरी ध्यान में रखना, जो कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा उनकी अधिकारी जो कार्यालय, सरकारी जो कार्यालय या फिर जो अनिवार्य करवाया गया है ये लैंग्वेज, ध्यान में रखना। एंड इसका सही आंसर होगा जो कि ऑफिशियल ये गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में ये यूज़ की जाएगी एंड मैंडेटरी करवाया गया है, ये है मराठी। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, मराठी। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि ये लैंग्वेज को प्रमोट करना इसका मेन एम है। अच्छी बात है। एंड देखते हैं इनके बारे में क्या दी गई है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफिशियल इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू स्पीक ओनली इन मराठी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्लानिंग डिपार्टमेंट इशूड द notification warning that the employees who do not follow the directive will face the disciplinary action उनके ऊपर में एक्शन ली जाएगी। सो याद रखना, कौन सी स्टेट? ये महाराष्ट्र की है, मराठी लैंग्वेज, रिसेंटली मराठी लैंग्वेज जो कि ऑफिशियल की मान्यता भी दी गई है। तो अब बात रहे महाराष्ट्र की, तो आइए महाराष्ट्र घूम के आते हैं। ये रहे मैप में महाराष्ट्र, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तो रहे गुजरात यहाँ रहे, ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, एंड ध्यान में रखना एंड तेलंगाना के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, एंड कर्नाटक, गोवा, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और बात करें कैपिटल के बारे में, कैपिटल है मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है श्री CP राधाकृष्णन। ध्यान में रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी, एंड इनकी जो एम है ना, यही ऑफिशियल लैंग्वेज को जो कि प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। ध्यान में रखना, स्टेट डे है May 1, 1960 में ये एक स्टेट बने। स्टेट एनिमल है इंडियन जायंट स्क्वायरल। स्टेट एनिमल है येलो फुटेड ग्रीन पिजन। स्टेट फ्लावर ये है जेरुल, ऑल्सो नोन एज द लागेस्टोमा स्पेसियोसा। ध्यान में रखना, यहाँ कोई फेस्टिवल बात करें तो गणेश चतुर्थी हो गया, नाग पंचमी हो गया, फोलो हो गया, एंड नरली पूर्णिमा हो गया। नरली पूर्णिमा ये दोनों बार लिखी गई है, नरली पूर्णिमा, एंड दही हंडी, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, एलोरा फेस्टिवल, एंड काजोगिरी एलिफेंटा फेस्टिवल, कृष्णा जन्माष्टमी फेस्टिवल, एंड भाई दूज, एंड दुशहरा यानी दशहरा, दीपावली इन महाराष्ट्र। ध्यान में रखना, ये सारे के सारे महाराष्ट्र स्टेट की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नंबर 2 में क्या आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ध्यान में रखना, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, FAEST शॉर्ट फॉर्म में, हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है? ध्यान में रखना, ये लॉन्च करवाया गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ये है इसरो, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, इसरो। ध्यान में रखना, क्वेश्चन में क्या क्या बताया जा रहा है? फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये इसरो के द्वारा जो कि लॉन्च करवाया गया है। ध्यान में रखना, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? ये जो फाइनाइट, ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ये मतलब जो रॉकेट या फिर जो भी बनाया जा रहा है, स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम जो भी बनाया जा रहा है, ये इसके ऊपर में पहले बार में ये रिसर्च कर पाएगा। इसके माध्यम से, ये सॉफ्टवेयर माध्यम से ये पता लगाएगा कि ये इसमें क्या टेक्निकली यहाँ क्या खराबी है या फिर इसमें क्या सुधार की जा सकता है। इसके बारे में, ये रॉकेट के बारे में ये जानकारी दे सकता है। कौन सी? फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस स्ट्रक्चर।
ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब ये रॉकेट लॉन्च होने से पूर्व ही इसके ऊपर में टेस्ट की जा सकता है। अच्छी बात है, मतलब बनाने से पूर्व ये इसके ऊपर में टेस्ट किया जा सकता है। इसमें क्या टेक्निकल खराबी आ सकता है, इसमें क्या ग्लिचेस देखने को मिल सकता है, इसका पता लगाएगा। यही याद रखना, इसरो की है। एंड और बात करें जो नासा है ना, रिसेंटली जो कि नासा ने बात है 27 फेब, हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे 27 फेब 2025 में, जो कि रिसेंटली ध्यान में रखना स्फेरेक्स, ध्यान में रखना स्फेरेक्स, ये एक टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है। ध्यान में रखना स्फेरेक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है रिसेंटली 27 फेब में, ये बात ध्यान में रखना, जो कि रिसेंटली लॉन्च करने वाला है स्फेरेक्स। एंड बात करें ये टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है। एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये जो स्फेरेक्स है ना, इसका फुल फॉर्म भी एक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। ध्यान में रखना हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोक ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोर। ध्यान में रखना, ये मतलब जो पता लगे ना, जो बिग बैंग रहे ना, बिग बैंग थ्योरी रही जो, इसके ऊपर में ये एक्सप्लेन करने वाला है। किसकी ये मिशन? नासा की। ध्यान में रखना स्पेरेक्स मिशन, ये भी ध्यान में रखना। तो आगे देखते हैं क्या रहा डिटेल में। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस स्ट्रक्चर FAAST 2025 एट द 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स FAAST यूजर्स मीट। बस यही याद रखना, हेल्ड इन हैदराबाद। ध्यान में रखना क्वेश्चन। एंड बात करें इसरो की, तो इसरो के बारे में भी देखते हैं। सही, आइए, ये रहे इसरो। एस्टेब्लिशमेंट इसका अगस्त 15 1969 में करवाया गया है। मतलब ये जो 1965 है ना, इससे पूर्व यानी 1962 में इसका स्थापना करवाया गया था। ये किसके नाम से? ये है जो कि इनकोस्पर इसके नाम से ये पहले फेज में, यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसके नाम से ये पहला फेज में 1962 में जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्हीं के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था। ध्यान में रखना, ये 1969 जो है ना, इसी ईयर में यानी 15 अगस्त में ये इसका नाम रिप्लेस करवाया गया है, चेंज करवाया गया है इसरो के नाम से। ध्यान में रखना, जो भी बताया जा रहा है सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना। हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु कर्नाटक में मिलेगा। एंड इसका फुल फॉर्म तो ये आपको याद है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान में रखना। एंड ध्यान में रखना फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम ये पूछे तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ध्यान में रखना। एंड फर्स्ट जो चेयरमैन रहे वो भी तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ध्यान में रखना। करंट चेयरमैन आपको पूछे तो रिसेंटली जो एस सोमनाथ रहे ना, एस सोमनाथ जो उनके बाद ये बने हैं, किसने बने हैं? ये है डॉक्टर वी नारायण। ध्यान में रखना नारायण, जो कि 13 जनवरी 2025 से बने, हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये 11वें नंबर की बने हैं। ध्यान में रखना क्वेश्चन जो भी बताया जा रहा है। लोगो आपको जो ये इसरो रहे ना, ये जो इसरो, इसके जो कलर रहे, एक तो रहे ऑरेंज एंड एक रहे ब्लू। ध्यान में रखना। एंड ऐसे भी तो आपको वाइट भी तो यहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि वाइट, ब्लू एंड ऑरेंज, तो ये वाइट भी हो सकता है। बस यही याद रखना, ऑरेंज एंड ब्लू, ये दोनों याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में, सारे के साथ तो हमने डिस्कस कर ली। क्या रहे नंबर 3 में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कोलकाता फोर्ट व्हिच इज रिसेंटली बीन चेंज्ड। कोलकाता फोर्ट जो है ना, इसका नाम है विलियम फोर्ट, इसका नाम चेंज करवाया गया है। इसका न्यू नाम जो रखा गया है, ये कौन है? विजय दुर्ग। ऑप्शन एज तो राइट आंसर, विजय दुर्ग। ध्यान में रखना। एंड ये जो चेंज करवाया गया है ना, किसके द्वारा चेंज करवाया गया है? ये इंडियन आर्मी के द्वारा। ध्यान में रखना, इंडियन आर्मी के द्वारा ये चेंज करवाया गया है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। तो इंडियन आर्मी यहाँ से रीनेम्ड कोलकाता फोर्ट विलियम जो रहे द ईस्टर्न कमांड
हेडक्वार्टर आज द विजय दुर्ग, ध्यान में रखना। टू ऑनर द इंडियाज इंडिजिनियस मिलिट्री हेरिटेज, तो ध्यान में रखना इंस्पायर बाय महाराष्ट्र विजय दुर्ग फॉट ए महाराष्ट्र नावल स्ट्रांग होल्ड द December 2024 decision align with the government declared decolonization efforts। ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसका नाम क्या है? विजय दुर्ग, इसका नाम विजय दुर्ग रखी गई है। तो आइए आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक यानी IDW, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक की ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे, कौन से डे से कौन से डे तक ये ऑब्जर्व की जाती है? ध्यान में रखना सही आंसर आपको बता दूं, ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2 to 8 फेब ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में क्या रहा है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक 2025 इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर ऑन फ्रॉम 2 Feb to 8 Feb to encourage the discussion about the policies and the strategies in order to improve the world through the collaboration and the motivate the people to take up the activities and the initiative towards the international development goal। ध्यान में रखना। तो आइए नेक्स्ट में क्या रहे एंड बात रहे डे वाला क्वेश्चन, तो सारे के सारे डे फिर से डिस्कस करते हैं। 1 Feb इंटेरियम बजट डे, 1 Feb इंटरनेशनल इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी होती है, 2 Feb वर्ल्ड वेटलैंड डे एंड 2 Feb ये है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, 3 Feb ये हरियाणा की है एंड 3 Feb ये है नेशनल गोल्ड रेट्रोवर्ड डे एंड 4 Feb ये है वर्ल्ड कैंसर डे, 4 Feb ये है नेशनल डे ऑफ द श्रीलंका, 6 Feb इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, 6 Feb ये है सेफ और इंटरनेट डे, 7 Feb ये है 7 to 14 ये तो वैलेंटाइंस वीक एंड 8 Feb ये है नेशनल ओपेरा डे एंड 10 Feb ये है वर्ल्ड पल्सेस डे। ध्यान में रखना जो भी डे बताया गया सारे के सारे इंपॉर्टेंट डे है, तो आगे भी हमने सीट डिस्कस करते रहेंगे। एंड बात करें आज की डेट, आज की तो 11 Feb है। आज की डेट ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट के रूप में? वर्ल्ड डे ऑफ द सिख डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना। एंड आज की डेट भी जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स गर्ल्स इन साइंस डे। ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल साइंस डे। ध्यान में रखना। सो हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे नंबर 5। साइमोना हेल्थ इज रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? एंड रिसेंटली जो कि उन्होंने 33 एज में जो कि रिटायर ली है। ध्यान में रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये टेनिस से रिलेटेड है, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर टेनिस। ध्यान में रखना रिसेंटली रिटायर्ड हुई, बस यही याद रखना साइमोन हेल्थ। तो देखते हैं इनके बारे में। साइमोन हेल्थ जो कि रिटायर्ड फ्रॉम द टेनिस आफ्टर द क्रशिंग डिफीट इन द रोमानिया, द फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 साइमोन हेल्थ हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट आफ्टर एंडुरिंग द resounding defeat in her first match 2025। ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6। Which IIT has partnered with the Indian Army create the bamboo bunkers? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं। बाम्बो मतलब बाम्बो, ये तो बाम्बो बंकर रहे, बाम्बो बकेट, बाम्बो इसे काफ़ी सारी चीज़ बनाई जाती है। क्या आपको याद है क्या जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बाम्बो टावर ये बनाया गया है कौन सी प्लेस में? सॉरी, ये नीचे कमेंट करना, तब तक मैं आपको बताऊंगा। बट ये क्वेश्चन का ध्यान में रखना क्या बताया जा रहा है। बंकर्स, बाम्बो बंकर्स ये इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया जा रहा है पार्टनरशिप के। कौन सी आईआईटी के द्वारा पार्टनरशिप कर पाया गया है? आईआईटी गुवाहाटी। ध्यान में रखना आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर ये नहीं है, आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके साथ जो कि पार्टनरशिप यानी समझौता की है। एंड मैंने जो पूछा था वर्ल्ड जो बाम्बो टावर, सबसे जो टॉलेस्ट बाम्बो टावर एंड जो बाम्बो क्रश बैरियर जो बनाया गया है कौन सी स्टेट में, क्या आपको याद है कुछ? वर्ल्ड टॉलेस्ट बाम्बो टावर पूछे तो ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा।
ये आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, जो कि ये इनागोरेट करवाया गया था, जो कि जो नितिन गडकरी रहे ना, नितिन गडकरी जो रोड मिनिस्ट्री रहे उन्हीं के द्वारा। ध्यान में रखना, ये छत्तीसगढ़ की कौन सी एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो वो है काठिया विलेज। काठिया विलेज एक रहे यहाँ, जो कि इंस्टॉल करवाए गए हैं। इस पर जो लगभग ये जो कॉस्ट है ना, हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, 11 लाख की है। ध्यान में रखना। एंड हाइट पूछे तो ये ध्यान में रखना, हाइट है 140 फीट, हाइट 140 फीट। एंड और भी याद आ रहा है इसका वजन, ध्यान में रखना। वेट पूछे तो 7400 kg, ध्यान में रखना। एंड इस पे जो मतलब ये जो इसका जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है, मतलब इसका जो एज लिमिट दी गई है 50 ईयर्स तक ये टिकी रह सकता है। ध्यान में रखना, सारे के सारे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जा रहा है ना, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात करें जो आइए देखते हैं नेक्स्ट में, शायद वो क्वेश्चन रहे डिटेल में क्या रहे, पहले देखते हैं। द इंडियन आर्मी हैज पार्टनर विद द IIT गुवाहाटी टू डेवलप द बाम्बू बेस्ड कंपोजिट bunkers as an alternative to the traditional construction material. The project aim to enhance the sustainability, reducing weight and improve the deployability in high altitude region like the Arunachal Pradesh। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड एक बाम्बो डे होती है, बाम्बो डे, क्या आप बता सकते हो बाम्बो डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है? सितंबर 18। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, वही बाम्बो से रिलेटेड है। ध्यान में रखना, मैंने आपको पूछा था बाम्बो क्रश बैरियर, इसी से एक क्वेश्चन है। बाम्बो क्रश बैरियर इन इंस्टॉल्ड, भारत का पहला बांस का जो फ्रांस रहे बैरियर कहाँ स्थापित करवाया गया है? ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर महाराष्ट्र। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड सितंबर 18 ये है बाम्बो डे। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या रहे। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे प्रोड्यूस द अनाउंस द इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट एवर बाम्बो क्रश बैरियर टू द वर्ल्ड ऑन द वारा हाईवे लोकेटेड इन विदर्भ। ध्यान में रखना, विदर्भ महाराष्ट्र में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बाम्बो क्रश बैरियर महाराष्ट्र की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में। हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2024? ध्यान में रखना, ये किताब किसने जीती है? ध्यान में रखना, ये जीती है टेसेगो गैले। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, टेसेगो गैले। ध्यान में रखना, बस नाम ही याद रखना। एंड ये जो 2025 की ये 14th एडिशन है, सही 14th एडिशन रहे। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में क्या दी गई है, क्या रहे। द वर्ल्ड पेजेंट्री वॉज द वंस अगेन टेकन बाय द स्टॉर्म व्हेन द मिस साउथ अफ्रीका टेसेगो गैले following in the footstep for the former Mrs. Universe। ध्यान में रखना, जोजीबिन एंड टुनजी, बस नाम ही याद रखना, टेसेगो गैले, यही नाम याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 9 पे। Which Indian forces participate in the ट्रॉपिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज? ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक्स तो नहीं है, ये ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स। ध्यान में रखना, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी मिलिट्री के द्वारा मिलिट्री फोर्स के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जा रहा है? एक तो रहे इंडियन आर्मी, ये भी सही आंसर है, वे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जो रहे, यानी सही आंसर है डी। एंड सिर्फ यही नहीं, विथ जो कोस्ट गार्ड रहे ना, कोस्ट गार्ड रहे, इन्हीं के द्वारा भी ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दिस ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाइनली विद द पार्टिसिपेशन बाय ऑल ऑपरेशनल इंडियन नावल यूनिट्स along with the substantial participation of
इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड द कोस्ट गार्ड एसेट्स। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री हैज साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू विथड्रॉ द मेंबरशिप फ्रॉम UNHRC। ध्यान में रखना, सिर्फ यही नहीं, जो WHO रहे ना, इससे भी जो कि विड्रॉ की प्रक्रिया उन्होंने शुरुआत कर चुकी है। ये है USA। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ना, इन्होंने साइन करी है। बात करें ये जो UNHRC, इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हो। ध्यान में रखना, यूनाइटेड नेशन सॉरी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट, इसका स्थापना करवाया गया है जो कि 15 मार्च 2006 में इसका स्थापना करवाया गया है। एंड हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ध्यान में रखना। एंड सो आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में क्या दी गई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस द ट्यूसडे दैट द यूनाइटेड स्टेट्स will withdraw the UN human rights bodies and will not resume the funding UNRWA, the agency that provides services and Palestinians across the Middle East. ध्यान में रखना, USA left the Geneva West Human Rights Council last year and it stopped the funding UNRWA। मतलब उनकी जो फंडिंग कोई भी फंडिंग यहाँ नहीं देने वाला है, उन्होंने बता चुकी है। सो फ्रेंड, आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो देखते हैं और क्या रहे, और कुछ भी है ही नहीं, बस यही याद रखना। सो फ्रेंड, आज के ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ, एंड शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट इश्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।